नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को एक प्यारा पर लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आप सभी को ज्ञान देने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप ज्ञान दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक सुन लेंगे तो दोस्तों के जीवन काल में एक नया ही ऊर्जा प्रदान होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो दोस्तों चैनल है हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं पर समर्पित है। जी हाँ दोस्तों एक बार दोस्तों भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो दोस्तों माता पार्वती भगवान से उनके पास जाकर के पूछे। जी हाँ दोस्तों, हाथ जोड़ कर कहती है कि प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों प्रश्न को उत्तर देकर मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तो तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारी तीनों प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तब फिर भगवान शिव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को बात सुनकर माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन भर सर्व सुखी रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर पति पत्नी सबसे ज्यादा बहस करती है। जी हाँ भोलेनाथ, मेरी तीसरा प्रश्न यह है, शादीशुदा पुरुष की पहचान क्या है। दोस्तों माता पार्वती के प्रश्नों को सुनने के बाद जो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक कहानी के माध्यम से दूंगा, इसलिए कहानी को पूरा और दोस्तों पूरा मन से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कहते हैं कहानी के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से दोस्तों आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होती है, जो जीवन में कभी भी वह काम नहीं आते हैं। जो आधा अधूरा रह जाते हैं उनका मन विचलित होते रहते हैं। फिर दोस्तों भगवान शिव जी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगे, ठीक है प्रभु, आप कहानी प्रारंभ करें, जब तक मैं आपका कहानी सुनने के लिए तैयार है। मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप हमारी कहानी में जो खोज जाए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें। और बेल आइकन घंटी को जो प्रेस करने के बाद दोस्तों वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों कहानी को अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, 2 अलग अलग राज्यों में राजा थी, मगर दोनों सच्चे मित्र थे। मगर खास बात यह थी कि दोनों मित्रों में से किसी भी मित्र की शादी नहीं हुई थी। जब भी वो कहीं भी घूमने जाते थे तो उनकी जो भी चंचलता को देखकर हर कोई यही कहते थे कि लगता है कि दोनों मित्रों राजयोग में अभी शादी नहीं हुई है, ये दोनों राजकुमार कुंवारे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय ऐसा आया था कि दोनों मित्र राजाओं की शादी हो गई। फिर दोनों मित्र राजा अपनी अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करने की शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जो पहले राजा की रानी थी, वो राजा को यानी कि वो अपने पति को कभी मान्य सम्मान्य दोस्तों नहीं देती थी, आज दिन उसका अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा हमेशा खर्च को लेकर, वो अपने रानी हमेशा कमाई को लेकर के आपस में बहस करते रहते थे और झगड़े करते रहते थे। अब इस प्रकार के सीधे दोस्तों को धीरे धीरे समय दोस्तों जो होते हैं गुजरता गया। फिर एक दिन राजा ने दरबार में एक मंत्री को नौकरी पर रखा। जी हाँ दोस्तों, उस मंत्री ने दोस्तों वहां पर जो नौकरी पर रखा था, उस मंत्री बहुत ही दोस्तों सुंदर। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक मंत्री जो नौकरी पर रखा था दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर और था। जी हाँ दोस्तों, और जवान था। बस फिर क्या था कि दोस्तों पहले राजा की जो रानी थी, रानी ने मंत्री से प्रेम बढ़ा लिया। जी हाँ दोस्तों, फिर एक दूसरे को छिप करके मुलाकात भी करने लगे। जब फिर ये बात राजा को मालूम पड़ी, वो मेरी रानी मंत्री ने प्यार करती है। फिर तो दोस्तों पहले राजा से मंत्री और रानी को दोनों को दोस्तों सूली पे चढ़ाने का हुक्म दे दिया। इस प्रकार दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं दूसरे राजा की कहानी सुना रही हूँ। एक बार दूसरे राजा छत पर टहलने चले गए थे। बस टहलते टहलते दूसरे राजा की नजर दूसरे महल में दोस्तों नजदीक में एक घर की छत पर दोस्तों अपने
वो छत पर खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राजा ने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री छत पर अपने कपड़े सुखा रही थी। मगर राजा मन में विचार करने लगा, आखिरकार वह हमारे शहर में इतनी सुंदर ये कौन है। फिर राजाओं ने दोस्तों बांदी को बुलाया, कहा ये स्त्री जो है वो छत पर कपड़े सुखा रही है, ये कौन है। भगवान शिव कहती है पार्वती फिर राजा की बात सुनकर तो बांदी को कहा, महाराज जी आपकी मंत्री की पत्नी है। फिर तो उस सुंदर के बारे में जानकर राजा छत से नीचे उतर गया, लेकिन उस मंत्री की पत्नी के ऊपर उसका दिल आ गया, यानी उस सुंदर स्त्री पर राजा प्यार कर बैठा। अब दूसरा राजा अपने मंत्री की पत्नी को मुलाकात करने के लिए मन ही मन उपाय सोचने लगे। तभी मन में एक विचार आया कि अपने मंत्री को किसी भी कारण अपने दोस्तों पड़ोसी मित्र राजा के यहाँ पर दोस्तों भेज दिया और वो सब चला गया। फिर दोस्तों मुझे पूरा मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं उस मंत्री की पत्नी को अयाशी कर सकूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर ऐसा मन विचार करके वो राजा था दोस्तों एक पत्र लिखता और मंत्री को देकर कहता है कि तुम इस पत्र को लेकर के दूसरे राज्यों में मेरा मित्र राजा है उसको देकर के आओ, उसका जवाब भी साथ ही लेकर आना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर मंत्री उस पत्र को लेकर उस राजा की आज्ञा पाकर वहां से वापस अपने घर चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मंत्री की पत्नी बहुत ही सुंदर एवं पति वर्ता स्त्री थी। जी हाँ दोस्तों वो जो मंत्री थी उसका पत्नी जो दोस्तों वो बहुत ही पवित्रता थी। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा अधिक से अधिक समय अपने पति यानी मंत्री के साथ सेवा में दोस्तों समय व्यतीत करती थी। अब जैसे ही मंत्री घर के प्रवेश करती है तो दोस्तों उसकी पत्नी का चेहरा अपने पति यानी मंत्री को देखकर एक कदम खिल उठा। जी हाँ दोस्तों, वो स्त्री मंत्री के अगले में लग जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर मंत्री अपने पत्नी को राजा को द्वारा दिए गए पत्र के बारे में बताता है। तो पत्नी कहती है प्रीतम आज जाओ और राजा की आज्ञा का पालन करो, मैं आपके आने का इंतजार करती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर तो वो मंत्री दूसरे राज्यों के राजा से मिलने चले जाते हैं, उधर मौका पाकर वो राजा मंत्री के घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही राजा मंत्री के घर प्रवेश करते हैं तो वो मंत्री की पत्नी राजा को देखकर कहती है आप कौन। तो राजा कहते हैं मैं तुम्हारे पति का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। फिर तो राजा मंत्री की पत्नी उस राजे को देखकर अंदर बैठ लेती है और घबरा कर कहती है महाराज सब कुछ ठीक है ना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तुम तो दोस्तों उस पतिव्रता की स्त्री को बात को सुनकर भी राजा कहने लगी कि मैं आपके घर में मेहमान बनकर आया हूँ। फिर तो मंत्री की पत्नी कहने लगी महाराज ये सब कुछ तो ठीक नहीं लग रही है, अपनी नीयत तो खोट नजर आती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस पर दोस्तों जो होती है दोस्तों उस प्रकार की पतिव्रता स्त्री को बात कर दोस्तों राजा नाराज हो जाती है और कहता है तुम नहीं जानती हूँ मैं राजा हूँ, तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगा, दर दर भटकती जाओ, मैं तुम्हारी प्यार करने लगी और तुम बकवास किए जा रही हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी महाराज दोस्तों उस जो महाराज विद्वान कहते हैं कि शेर को चाहे कितना भी तेज भूख लगी हो मगर वो मुर्दा को नहीं खाता। महाराज आप इस कटोरी में पानी पीने के लिए आए हो जिसमें आप नौकरी यानी कि मंत्री ने पानी पिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं पार्वती तो उस पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर वो राजा शर्मसार हो गई। उस पतिव्रता स्त्री को चक्कर को छोड़कर महल में वापस आ गया। पार्वती जिस समय राजा मंत्री के घर के वापस आया तो उसी एक जुत्ती मंत्री के घर में रह गई। और उधर से जब मंत्री जब घर से थोड़ी दूर पर ही निकला था तो दोस्तों उसे याद आ गया कि वो राजा के द्वारा दिया हुआ पत्र अपने घर पर ही भूल गया। और फिर उसके प्रकार का वो मंत्री उस पत्र को लेने के लिए अपने घर वापस आता है। फिर मंत्री ने नगर राजा को जुत्ती पर नजर पड़ गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तो वो जूते देखकर मंत्री का सिर चकराने लगती है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये जूता तो राजा की है, वो राजा ने मुझे सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो मौका पाकर मेरी दोस्तों अय्याशी कर सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर मंत्री सारा मर्जा समझ गए। जी हाँ, पहले राजा काम करते थे फिर अपनी दोस्तों सारे
दोस्तों महंगा सामान लाकर और अपने दोस्तों घर में उनके बहाना बना करके दोस्तों उसे मायके छोड़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मगर ये मायके छोड़ने के बाद फिर अपनी पत्नी को मंत्री लाने नहीं जाते। इधर जब काफी समय हो जाती है तो मंत्री अपने पति वर्ता स्त्री मन को सोचती है कि जरूर कुछ दाल में काला है जिसकी वजह से मेरी पति दोस्तों मुझे बुलाने नहीं आ रहे हैं। और वो बहाना कि दोस्तों मुझे बहुत ही मायके छोड़ के भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर वो मंत्री की पत्नी अपने भाई को सारे बात बता करके वो मंत्री को सरला राजा के पास न्याय दिलाने के लिए जाता है जिसके पास वो मंत्री नौकरी करता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब मंत्री के साले में जो भी मंत्री की बात की दोस्तों वो मंत्री अपनी पत्नी से जरूर दोस्तों वह बात की और कहा तूने राजा के साथ मैं अय्याशी करके मेरे विश्वास को तोड़ा है, मैं कभी तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर जब कैसे भी बात नहीं बनी तो मंत्री के साले ने राजा से गुहार लगाई। फिर राजा ने दरबार लगाई और राजा ने मंत्री से कहा तुम अपनी पत्नी को उसके मायके क्यों छुड़ाए। वो मंत्री ने जवाब दिया महाराज मैं सब एक दिन अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने घर के अंदर शेर के पंजे का निशान देखी तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएंगे, इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने दोस्तों अपने बाग में जाना बंद कर दिया और जैसा बाग मुझे मिला था वैसा ही बाग मैंने अपनी ससुराल वाले को हवाले कर दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती राजा सब कुछ समझ गया, मेरी जुत्ती दोस्तों जो जल्दी से आपके घर में रह गई थी वो अपने देख लिए। फिर दोस्तों राजा दोस्तों कहने लगे मंत्री इनमें कोई शक नहीं है, शेर तुम्हारे बाग में गया था लेकिन ना तो वो बाग में जाकर अपने असर ही छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही दोस्तों कोई फल खा सका, बस केवल वहां पर जाकर कुछ देर रुका और फिर मायूस होकर वापस लौट आया। भगवान दोस्तों ये की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे बाग में चारों ओर इतनी मजबूती दीवार है जो कोई तोड़ ना सके। तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, जाओ उसे लेकर के आओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती राजा की बात केवल मंत्री ही समझा, दरबार में सब बैठे दोस्तों दरबारी जन कोई नहीं समझ सके आखिर क्या था उनका मर्जा और ना ही जाने कोई फैसला। जी हाँ दोस्तों वह फैसला हो गया। फिर दोस्तों राजा की बात सुनकर अपनी पत्नी पर गर्व हुआ और दोस्तों हमेशा के लिए दोस्तों उसे फिर खुशी देने का वचन दिया। जी हाँ दोस्तों इन सभी ज्ञानों को अगर आपको समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।